परवरदिगार आलम ने अपने दीन की हिफाजत के लिए अंबिया और मुरसलीन के बाद उलमाए रब्बानीयीन को पैदा फरमाया। हर दौर में नबी आते रहे, रसूल आते रहे, अपनी कौम को, अपनी उम्मत को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। सबसे अखीर में हमारे नबी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और आप पर अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा बंद फरमा दिया। अब आपके बाद किसी किस्म का कोई नया नबी नहीं आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे, लेकिन वो नए नबी नहीं। आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, चाहे वो जिल्ली नबी हो, चाहे अक्सी नबी हो, चाहे बुरूजी नबी हो, चाहे वो बिज़ात हो, चाहे बित्तबा हो, किसी किस्म का कोई नबी आ ही नहीं सकता। ये मुहाल है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद फरमा दिया है और आपको खातमुन नबीयीन का लक़ब अता फरमाया है। अगर आपके बाद कोई नया नबी आ जाए तो कलामे बारी का झूठा होना लाजिम आएगा और परवरदिगार आलम का कलाम झूठा नहीं हो सकता। इसलिए परवरदिगार आलम ने हमारे नबी के बाद उलमा को उनका नायब बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया कि जो काम अंबियाए किराम अपने अपने जमानों में करते रहे, अब वही काम उलमाए रब्बानीयीन करेंगे। उम्मत की इस्लाह उलमाए रब्बानीयीन करेंगे, अकीदे की इस्लाह उलमाए रब्बानीयीन करेंगे, बातिल की सरकोबी उलमाए रब्बानीयीन करेंगे, तौहीद का पैगाम उलमाए रब्बानीयीन लोगों को सुनाएंगे और रिसालत का पैगाम गली गली कूचे कूचे में उलमाए रब्बानीयीन पहुंचाएंगे। हर दौर में उलमाए रब्बानीयीन आते रहे और उलमाए रब्बानीयीन के अलावा परवरदिगार आलम ने हर सदी के इख्तिताम पर एक मुजद्दिद को भी पैदा फरमाया जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए दीन की तजदीद करे। सबसे पहले मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उन्होंने अपने दौर में बेशुमार बातिल चीजों को मिटाया और बिदअतों को मिटाकर सुन्नतों को आम किया। हर दौर में मुजद्दिदीन आते रहे और तजदीद के कारनामे अंजाम देते रहे, लेकिन परवरदिगार आलम ने उन्हीं मुजद्दिदीन में एक ऐसे मुजद्दिद को भी पैदा फरमाया जिनको हम मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम से जानते और पहचानते हैं। 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप मुजद्दिदीन की तारीख उठाकर पढ़ें, हर दौर में मुजद्दिद आते रहे। परवरदिगार आलम हर दौर में मुजद्दिदीन को भेजता रहा और मुजद्दिद मुरीदीन नहीं बनाते हैं, बल्कि मुजद्दिद परवरदिगार आलम बनाता है। इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासे कुल्लि मिअति सरा मन युजद्दिदु लहा दीनहा। परवरदिगार आलम हर सदी के इख्तिताम पर एक ऐसी शख्सियत को कायम फरमाता है जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए दीन की तजदीद करे। मुजद्दिद नया दीन नहीं पेश करता, मुजद्दिद नया अकीदा नहीं पेश करता, मुजद्दिद नया नजरिया नहीं पेश करता, मुजद्दिद नई फिक्र नहीं पेश करता, बल्कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और ताबईन से चला हुआ अकीदा है उसी को दुनिया के सामने पेश करता है। उस अकीदे पर जो गर्दो गुबार लग गए हैं, उसी गर्दो गुबार को साफ करके दीन के चेहरे को निखारता है, दीन के चेहरे को चमकाता है। मुजद्दिद कोई नया दीन नहीं पेश करता, बल्कि पुराने दीन के चेहरे पर बिदअत और मुनकरात के जो गर्दो गुबार लगे हैं उसी को दलाइल और बराहीन से साफ करके और उसके चेहरे को चमका करके दुनिया के सामने पेश। सुभान अल्लाह। बेशुमार मुजद्दिदीन आए,
हर दौर में मुजद्दिद आते और आते रहेंगे, लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने जिन खूबियों से सरफराज फरमा कर भेजा, उसने आपको पूरे जमाने में मुमताज फरमा दिया। हर मुजद्दिद के दौर में दो चार फितने रहे। आप मुजद्दिदीन की तारीख उठाकर देख लो, किसी मुजद्दिद के जमाने में एक फितना, किसी मुजद्दिद के जमाने में दो फितना, किसी मुजद्दिद के जमाने में तीन फितना, किसी मुजद्दिद के जमाने में चार फितना, चार से ज्यादा फितना किसी मुजद्दिद के जमाने में नहीं पाया गया। तन्हा आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हैं कि उनके जमाने में दो चार फितने नहीं थे, बेशुमार फितने थे। वहाबियत का फितना, देवबंदियत का फितना, नशरियत का फितना, कादियानियत का फितना, शमानियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना, नदवियत का फितना, इलियासियत का फितना, इस्माइलियत का फितना। इन तमाम फितनों के मुकाबले में आला हजरत इमाम अहमद रजा सत्य से चक्करी बनकर खड़े हो गए और तमाम फितनों का तने तनहा आला हजरत ने मुकाबला किया। जिंदाबाद। और याद रखिए, आज मसलके आला हजरत की बहुत मुखालफत हो रही है, लेकिन मसलके आला हजरत की मुखालफत से न आला हजरत का कुछ बिगड़ने वाला है, न मसलके आला हजरत को कुछ बिगड़ने वाला है। पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत का परचम लहरा रहा है। एशिया से लेकर अमेरिका तक और बर्तानिया से लेकर अफ्रीका तक, दुनिया के जिस खित्ते में चले जाओ, हर जगह आला हजरत का कलाम भी पढ़ा जा रहा है, आला हजरत का सलाम भी पढ़ा जा रहा है और मसलके आला हजरत का परचम लहरा रहा है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मैं तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया, 12, 15, 17 मुल्कों में गए। हालैंड से लेकर जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मिस्र, तुर्की, मलावी और भी उसके अलावा गल्फ कंट्री में बहुत सारे मुल्कों में गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा जहां जहां खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान मौजूद हैं, वहां वहां आला हजरत का सलाम भी पढ़ा जा रहा है और आला हजरत का कलाम भी। साउथ अफ्रीका में इंग्लिश बोली जाती है, हालैंड में जिसको नेदरलैंड भी कहते हैं, वहां डच बोला जाता है। लेकिन दोनों मुल्कों में मैंने देखा बड़े बूढ़े लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन आला हजरत से इतनी गहरी अकीदत है, इतनी गहरी अकीदत है कि छोटी छोटी महफिलें जो होती हैं, वहाँ नाथा तो होते नहीं, घंटों नाथखानी हो, थोड़ी देर की महफिल होती है, 10-20 मिनट की तकरीर हो जाती है। वहाँ के बड़े बूढ़े लोग डच में आला हजरत का कलाम लिखकर, इंग्लिश में आला हजरत का कलाम लिखकर गुनगुनाते हैं। लबो लहजा नहीं है, अंदाज नहीं है, आवाज नहीं है, लेकिन आला हजरत से ऐसी सच्ची अकीदत और मोहब्बत है कि वो खड़े होते हैं तो किसी और का कलाम नहीं पढ़ते, बल्कि आला हजरत का कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आला हजरत की मकबूलियत की दलील नहीं है तो क्या? दुनिया के हर हिस्से में इस वक्त आला हजरत पर रिसर्च हो रही है, आला हजरत पर तहकीक हो रही है, आला हजरत पर पीएचडी हो रही है, आला हजरत पर थीसिस लिखी जा रही है। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का मसलक, अल्लाह और रसूल ने जो पसंद फरमाया है वो मसलक, आला हजरत इमाम अहमद रजा का मसलक कोई नया मसलक नहीं। सहाबा के मसलक का नाम मसलक के आला हजरत है, ताबईन के मसलक का नाम मसलक के आला हजरत है, औलियाए कामिलीन के मसलक का नाम मसलक के आला हजरत है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने जो नजरिया दुनिया के सामने पेश किया, उसी का नाम मसलक के आला हजरत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फिक्र दुनिया के सामने पेश की, उसी फिक्र का नाम मसलक के आला हजरत है। हजरत मालिक रहमतुल्लाह ताला ने इश्क़ मोहब्बत का जो मिजाज पेश किया, उसी का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने दीन की सरबलंदी के लिए और मसलक की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियां पेश की, उन्हीं कुर्बानियों का नाम मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, गौस और ख्वाजा के मसलक का नाम मसलक आला हजरत। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान
सके आला हजरत की मुखालफत करने से। न आला हजरत का बिगड़ने वाला है, न मसलक आला हजरत का बिगड़ने वाला। जिन खानकाहों ने आला हजरत की मुखालफत की वो खानकाहें आज मिट चुकी हैं। जिन मशाइख ने आला हजरत इमाम अहमद रजा की मुखालफत की उन मशाइख का नामो निशान मिट चुका है। जिन कलमकारों ने मसलक आला हजरत के खिलाफ लिखने की कोशिशें की उनकी कलम की रोशनाई हो चुकी है। और जिन अदीबों और खतीबों ने आला हजरत के मसलक के खिलाफ बोलने की जुर्रत की उनकी जबान आज गूंगी हो चुकी है। कल तक जिनके दरवाजों पर प्रोग्राम लेने वालों की लाइन लगती थी, आज उनके दरवाजों पर सन्नाटा छाया हुआ है, इसलिए कि उन्होंने किसी और की मुखालफत नहीं की, अल्लाह की अता से मुखालफत की है, गौस की करामत से मुखालफत की है। और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रसूल पाक की मोहब्बत के चिराग हैं, तो गोया उन्होंने रसूल पाक की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा का मसलक पूरी दुनिया में छाता जाए। और जैसी बशारत उन बुजुर्ग ने दी थी वही आला हजरत इमाम अहमद रजा ने किया। जब आला हजरत दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर तशरीफ ले गए, आप हयाते आला हजरत उठाकर पढ़िए। आला हजरत इमाम अहमद रजा का पहले से हज पर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। आपके बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम हज के इरादे से बरेली से बंबई तशरीफ ले गए और उनके जाने के बाद आला हजरत इमाम अहमद रजा की बेचैनी बढ़ती रही। आला हजरत इमाम अहमद रजा नबी की मोहब्बत में तड़पते रहे, मचलते रहे, लेकिन हज फर्ज अदा कर चुके हैं और नफली हज के लिए माँ की इजाजत जरूरी है। और माँ का हाल ये है कि अपने बेटे अहमद रजा को एक लम्हे के लिए अपने आप से जुदा करने के लिए तैयार नहीं। आला हजरत माहिए बेआब की तरह नबी की मोहब्बत में तड़प रहे हैं। काश गुंबदे खजरा का दीदार हो जाए, रौज़ाए अक़दस की ज़ियारत हो जाए, मदीने की सरजमीन पर हाज़िरी हो जाए, लेकिन हो तो कैसे हो, हज फर्ज अदा कर चुके हैं और नफली हज के लिए माँ की इजाजत शर्त है और माँ है कि अहमद रजा को घर से बाहर जाने के लिए तैयार। आपकी वालिदा मोहतरमा सो रही है, आला हजरत देखिए अदब सिखा रहे हैं। आला हजरत गए, माँ के कदमों में अपनी आंख रगड़ने लगे। माँ को जगाया नहीं, बेदार नहीं किया, माँ के कदमों में अपनी आंख रगड़ने लगे। माँ ने कहा, बेटे अहमद रजा क्या बात है? कहा, अम्मी जान रौज़ाए अक़दस के दीदार के लिए जाना चाहता हूँ, आपकी इजाजत चाहता। माँ ने कहा, ठीक है बेटे जाओ, फी अमानी। माँ ने इतना कहा और आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेली स्टेशन पर आए और बंबई के लिए रवाना। कुछ देर के बाद माँ इमाम अहमद रजा की मोहब्बत में तड़पने लगी, बेटे अहमद रजा को बुलाओ, बेटे अहमद रजा को बुलाओ। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, अब तो मैं जा चुका था, अब क्या। और इधर अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम जिस जहाज में जाने वाले थे, तो उस जहाज में जितने हाजियों को जाना था, आज के जमाने में इंजेक्शन लगता है, उस जमाने में बफारा दिया जाता, सारे हाजियों को बफारा देना था ताकि इन्फेक्शन से ये मुतासिर न होने पाए। लेकिन जिस डॉक्टर को बफारा देना था 2 दिन तक वो बीमार हुआ, वो बफारा देने आया नहीं, वो जहाज वहीं जद्दा के साहिल पर खड़ा, बंबई के साहिल पर खड़ा रहा। 2 दिनों में आला हजरत इमाम अहमद रजा बंबई पहुंच गए तो डॉक्टर भी ठीक, सारे हाजियों को बफारा देने के लिए आया, उसी में आला हजरत इमाम अहमद रजा का भी बफारा हो गया। अब सीट का मसला फंसा, उस जहाज में एक भी सीट खाली नहीं। आला हजरत इमाम अहमद रजा रौज़ाए अक़दस की तरफ लौ लगाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपने यहाँ तक बुला लिया है तो इसी जहाज में जिसमें मेरा बेटा जा रहा है जाने का इंतजाम फरमा। इमाम अहमद रजा का अकीदा रसूल पाक के तवस्सुल पर इतना मजबूत था कि इधर इमाम अहमद रजा ने रसूल पाक की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया
और कुछ ही देर के बाद एक बूढ़े मियां आला हजरत के पास आकर कहते हैं कि हमारे साथ कुछ मजबूरी आ गई है, मैं इस जहाज में नहीं जाना चाहता, क्या कोई आदमी ऐसा है जिसको टिकट की जरूरत हो तो वो मेरा टिकट ले ले, मैं 2 दिन के बाद आना चाहता। आला हजरत के पास ही आकर के कह रहा है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया, बेशक रसूल पाक ने मेरी दस्तगीरी फरमाई। आला हजरत ने उसका टिकट खरीद लिया और उसी जहाज में, जिस जहाज में आपके बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, उसी में आला हजरत इमाम अहमद रजा को जगह कदम कदम पर ताईद रब्बानी हासिल। इमाम अहमद रजा जद्दा पहुंचे, जद्दा से ऊंटों के जरिए आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे। आला हजरत इस सफर में गए नहीं थे, बल्कि रसूल पाक ने बुलाया था, इसलिए कि मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी अपने साथियों के साथ और रियासत के बाद वजीरों के साथ पहले से वहां पर मौजूद थे। और आला हजरत इमाम अहमद रजा को रसूल पाक ने इसीलिए बुलाया था कि खलील अहमद अम्बेठवी की सरकोबी मक्का की सरजमीन पर हो सके। खलील अहमद अम्बेठवी ने शरीफ मक्का के दरबार में जो खिलाफत उस्मानिया की तरफ से हरमैन तैयबैन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर मुकर्रर थे, उनकी बारगाह में 5 सवालात पेश किए और कहा, आप लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं, अगर नबी गैब जानते हैं तो मेरे इन सवालों का जवाब दे दीजिए। शरीफ मक्का साले कमाल ने मौलाना साले कमाल को बुलाया शरीफ मक्का ने और कहा कि आप इन सवालात को ले जाइए और 2 दिन में इसका परफेक्ट और निहायत मजबूत और मुफस्सल जवाब लिखकर मेरे दरबार में पेश कीजिए, और जवाब इतना मुकम्मल होना चाहिए कि किसी भी हैसियत से उस जवाब पर उंगली रखने की गुंजाइश न रहे। मौलाना साले कमाल कोई मामूली शख्सियत के हामिल नहीं थे, रईसुल उलमा उनका लक़ब था, मुफ्ती अहनाफ थे मक्का मुकर्रमा, उनको ये खिदमत दी गई। आला हजरत इमाम अहमद रजा मक्के में हैं, शुदा आला हजरत को ये बात पहुंची कि वहाबियों ने शरीफ मक्का के दरबार में नबी को चैलेंज करने वाले 5 सवालात भेजे और उसका जवाब मतलूब है। वो अहमद रजा जो बरेली की धरती पर रहकर नामूस रिसालत की हिफाजत करता रहा, वो अहमद रजा मक्के की सरजमीन पर मौजूद हो और नबी के नामूस पर हमला हो, वो अहमद रजा कैसे गवारा कर सकता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा को जैसे ही इत्तला मिली कि वहाबियों ने नबी के इल्म गैब का इनकार किया है और 5 सवालात शरीफ मक्का के दरबार में भेजे हैं और मौलाना साले कमाल को जवाब लिखने की जिम्मेदारी दी गई है। आला हजरत इमाम अहमद रजा भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर गए, बड़े बड़े उलमा वहां पर मौजूद थे, मिलाद की महफिल चल रही थी। जब आला हजरत पहुंचे तो उलमाए मक्का ने खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल फरमाया। मौलाना साले कमाल ने कहा कि जब आप तशरीफ ला ही चुके हैं तो कुछ देर तकरीर फरमा दें ताकि ये महफिल अपने इख्तिताम को पहुंच जाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खड़े हुए और बड़े बड़े उलमाए मक्का की मौजूदगी में फसीह और बलीग अरबी में तकरीबन 2 घंटा मुसलसल किताब और सुन्नत की रोशनी में इल्म गैब मुस्तफा पर तकरीर फरमाते रहे। आला हजरत तकरीर कर रहे हैं और उलमाए मक्का आला हजरत की तकरीर सुनकर झूम रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए मक्का सोचते हैं ये कैसा आदमी है जो ऐसी अरबी बोल रहा है कि बड़े बड़े अरब वाले भी ऐसी अरबी नहीं बोल रहे और सुन्नत की दलीलें पेश कर रहा है। जब आला हजरत की तकरीर खत्म हुई, मौलाना साले कमाल ने सोचा कि जिस मौजू पर मुझको लिखना है वो काम तो हो ही गया है, दिल की मुराद पूरी हो गई है, मैं क्यों परेशानी उठाऊं। अल्लाह ने मेरे पास एक ऐसे आलिम रब्बानी को भेज दिया है कि इस मौजू के सारे दलाइल उसके दिमाग के कंप्यूटर में महफूज। उन्होंने अलमारी खोला, पर्चा निकाला और कहा कि हुजूर जो तकरीर आपने की है उसी को तहरीरन जमा कर दीजिए, किताब तैयार हो जाएगी।
आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि इस मौजू पर जब अहमद रजा का कलम चलेगा तो पूरी तहकीक और तफसील के साथ लिखा जाएगा। उन्होंने कहा हुजूर इतना टाइम नहीं है, 2 ही दिन में ये किताब शरीफ मक्का के दरबार में पेश करनी है। आला हजरत फरमाते हैं 2 दिन बहुत है। अहमद रजा चंद घंटों में इल्म गैब मुस्तफा पर एक ऐसी शाहकार किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहां भी उसका जवाब नहीं देगा। आला हजरत ने वो पर्चा लिया, अपनी क़यामगाह पर गए और आला हजरत कोई छोटे मोटे मौलवी तो थे नहीं। आला हजरत मरजाए उलमा थे, मरजाए फतवा थे, मरजाए तकवा थे। बड़े बड़े उलमा आला हजरत की बारगाह में पहुंचकर मसाइल पूछते थे, सीखते थे। कोई हदीस की इजाजत ले रहा है, कोई फिक्र की इजाजत ले रहा है, कोई मसाइल पूछ रहा है, कोई दुआ ताबीज के लिए हाजिर है। आला हजरत के पास हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। कब आला हजरत को फुर्सत मिले कि आला हजरत इल्म गैब मुस्तफा पर किताब लिखें, और उसी में आला हजरत को शदीद बुखार। मगर रसूलुल्लाह का ये आशिक उसी बुखार के आलम में अल्लाह के फजल करम पर भरोसा करके किताब लिखना शुरू कर देता। थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर किताब लिख रहा है और मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में अरबी जबान में बगैर किसी किताब को देखे हुए सिर्फ अपने ज़हन पर इत्मीनान करके आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया के नाम से एक ऐसी अजीम शान किताब लिखी कि जब शरीफ मक्का के दरबार में ये किताब पढ़ी जा रही थी, अभी आधी किताब पढ़ी गई और शरीफ मक्का ने सुन्नियों को डिग्री दे दी। अल्लाह युती व हाउला यमनऊन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहाबी उसका इनकार करता है। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप जरा अंदाजा लगाएं, हम लोग एक मजमून लिखते हैं, 1 सफ़े 2 सफ़े का, 10 मरतबा किताब देखते, 10 मरतबा उसी इबारत को देखना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, सही नकल किया कि नहीं। यहाँ आला हजरत ने पूरी मोटी किताब लिख दी, न कुरान खोलकर देखा, न किसी आयत की तफसीर देखी, न बुखारी देखी, न मुस्लिम देखी, न तिरमिजी देखी, न अबू दाऊद देखी, कोई किताब आला हजरत के सामने नहीं थी। अरे किताब की जरूरत उसको हो जिसको इबारतें याद ना हो। यहाँ इमाम अहमद रजा अपने दिमाग में सिर्फ किताब नहीं, लाखों किताबों की इबारतें लेकर बैठे हैं। जिस मौजू पर चाहे इमाम अहमद रजा बगैर किताब देखते हुए अजीम शान किताब लिख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने पूरी किताब लिख दी और कोई किताब सामने नहीं रखी। जब आला हजरत के इल्म की धूम मक्का मुकर्रमा में मचने लगी और ये वहाबी दुम दमाकर भागने लगे जो इल्म गैब के मौजू पर आला हजरत इमाम अहमद रजा को चैलेंज कर रहे थे। अब मक्के की गलियों में चेहरा छुपा छुपा कर घूम रहे हैं, लड़के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मक्का के उलमा उनकी तस्दीक कर रहे हैं। आला हजरत ने अपने इल्म के ऐसे अनवार पेश किए कि पूरे मक्के में आला हजरत के इल्म की रोशनी फैल गई। आला हजरत जब अद-दौलतुल मक्किया लेकर बंबई आए, पानी के जहाज से गए थे, पानी के जहाज से वापस आए, आला हजरत इमाम अहमद रजा से पूछा गया कि आपने कैसे इतनी अजीम शान किताब लिख दी और किसी किताब को आपने सामने नहीं रखा, बगैर किसी किताब को देखे हुए इतनी अजीम शान किताब, वो भी अरबी ज़बान में लिख देना, ये कैसे मुमकिन हुआ? आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं, इसमें गौसे पाक का कमाल है। जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था कि गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुष्ट पर सवार है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब मैं किताब लिख रहा था तो गौसे पाक मेरी रहनुमाई फरमा रहे थे, गौसे पाक की रूहानियत मेरी रहनुमाई फरमा रही थी। अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो। गौसे पाक बताते
बताते जा रहे हैं और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा है। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। जिस तरह नबियों के मौजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामत का मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी ये किताब लाजवाब थी और आज भी ये किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। आप अंदाजा लगा, आला हजरत ने तकरीबन 1000 किताबें अलग अलग मौज़ूआत पर तसनीफ फरमाई और आला हजरत इमाम अहमद रजा ने 1 लाख से ज्यादा फतावे तहरीर फरमाए। अगर औसतन देखा जाए तो रोजाना आला हजरत 56-57 सफ़हात रोजाना लिख रहे हैं पूरी जिंदगी में। आला हजरत इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया कि उलमाए मक्का में बाज़ हजरात ने जब आला हजरत की बाज़ किताबों का मुताला किया तो इल्म की गहराई और दलाइल की कसरत को देखकर बरजस्ता उन्होंने कहा, वल्लाहि लौ रआहा अबू हनीफा अन्नुमान लअक़र्रत ऐना वलजअलहु मिन जुमरतिल असहाब। खुदा की कसम, आज अगर इमाम आज़म अबू हनीफा जिंदा होते और आला हजरत की तहकीकात को देखते तो आला हजरत को अपने शागिर्दों में जगह इमाम अबू यूसुफ के बगल में बैठा था, इमाम मोहम्मद के बगल में बैठा था, इमाम ज़ुफर के बगल में बैठा थे, इमाम हसन शैबानी के बगल में बैठा थे। ये आला हजरत इमाम अहमद रजा का मकाम। और आला हजरत तो आला हजरत हैं। आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, वो भी फजलो कमाल में इतना बुलंद दर्जा रखते थे कि अपने दौर के सारे उलमा, फुक़हा और सारे मुफ्तियों और मुहद्दिसों के इमाम थे। उस दौर में बड़े बड़े मसाइल जो पैदा होते और उलमा के दरमियान हल नहीं हो पाते, वो मसाइल हुजूर मुफ्ती आजम की खिदमत में पहुंचते थे और हुजूर मुफ्ती आजम जो फतवा सादिर फरमाते थे पूरे हिंदुस्तान के उलमा उसको तस्लीम करते। सुभान अल्लाह, बेशुमार फतावे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने तहरीर फरमाई। बहुत सी किताबें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने तसनीफ फरमाई, जबकि मुफ्ती आजम हिंद का ज्यादातर वक्त दुआ ताबीर में गुजरा। 18 घंटा 19 घंटा तक नमाज के औकात के अलावा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बैठकर हाजतमंदों की हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई फरमाई। कहां से लोग परेशान हाल हुजूर मुफ्ती आजम की खिदमत में तावीज़ के लिए हाजिर होते और हुजूर मुफ्ती आजम के चेहरे पर न कराहत आती न गुस्सा आता, चुपचाप इनकी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई फरमाते। अगर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज़ और दुआ के औकात को भी तसनीफ व तालीफ में इस्तेमाल फरमाया होता तो खुदा की कसम मैं कहता हूं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फतवों की तादाद भी फतावा रिज़विया से कम नहीं हुई। मगर जो कुछ हुजूर मुफ्ती आजम ने लिखा वो भी इतना ज्यादा है कि उस दौर के बड़े बड़े उलमा जो सिर्फ तसनीफ व तालीफ पर मामूर थे वो भी उतना काम न कर सकते। और विलायत व बुजुर्गी में हुजूर मुफ्ती आजम का मकाम इतना ऊंचा था कि आपकी बारगाह में जो लोग बैठते थे बसा औकात उनके दिलों के हाल पर हुजूर मुफ्ती आजम मुत्तला होता। कश्फ की ताकत इतनी बढ़ी हुई थी कि आखिर दौर में हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में बहुत सारे मुरीदी जो दिल में सोचते थे हुजूर मुफ्ती आजम फौरन उसको करके दे देते। एक मर्तबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान, हुजूर मुफ्ती आजम के कश्फ की कुव्वत देखिए। आज झगड़ा खड़ा है कि नबी गैब जानते हैं कि नहीं। अरे नबी के गैब पर बाद में बहस करना, नबी के गुलामों को अल्लाह ने नबी के सदक़े में गैब का इल्म अता फरमाया है, जब चाहते हैं दिलों के हाल पर मुत्तले। हुजूर मुफ्ती आजम दिल्ली तशरीफ ले गए और हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में कभी गए नहीं गए? जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में मजार में जाएंगे तो रास्ते में तबलीगी जमात का सेंटर पड़ेगा, तबलीगी जमात का मरकज, उसके सामने ही से गुजर करके आप मजार पर जाएंगे और उस मरकज में नीचे ऊपर बहुत सारे कमरे बने हैं और फार्मी मुर्गी की तरह ये तबलीगी उसमें भरे रहते हैं।
एक जमात निकलती नहीं है कि 10 जमात इसमें घुस जाती है। अल्लाह जाने कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं। 3 अमीर छत से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देख रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आजम के सर पर अमामा है, हाथ में असा है, चेहरा झुकाए हुए हैं, चेहरे से नूरानियत बरस रही है। चंद मुरीदीन के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में जा रहे हैं। इन तीनों अमीरों ने देखा कि ये लगता है कोई बरेलवी आलिम है, तो इन्होंने कहा कि चलो नीचे चलते हैं, जरा इनके इल्म का इम्तिहान लेते हैं, देखें कितने पानी में हैं। वो तीनों अमीर नीचे आए और इधर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद दरबार निजामुद्दीन औलिया में फातिहा पढ़ने चले। उन तीनों अमीरों में से एक अमीर वो था जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्के मार कर गिरा दिया और माँ बेचारी जख्मी हो गई। एक अमीर वो था जिसने यतीम का नाहक माल गस्ब कर लिया। एक अमीर वो था जिसने अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला किया। ये सारी बातें घर की चार दीवारी में हुई थी, बाहर के लोग नहीं जानते थे। ये तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में पहुंचे ताकि मुफ्ती आजम के इल्म को फीते से नापा जाए कितने पानी। हुजूर मुफ्ती आजम जब फातिहा पढ़कर फारिग हुए, तीनों ने कहा कि हजरत कहाँ से आए? कहा बरेली शरीफ। कहा बरेली ही में तो मौलाना अहमद रजा भी था। आपने फरमाया मैं मौलाना अहमद रजा का बेटा, मौलाना अहमद रजा मेरे पापा। सुभान अल्लाह। आप मौलाना अहमद रजा के बेटे हैं, तब तो आपका अकीदा होगा कि हुजूर गैब जानते हैं। कहा सिर्फ मेरा ही अकीदा नहीं है, बल्कि तमाम सहाबा का यही अकीदा है, ताबईन का यही अकीदा है, चारों इमामों का यही अकीदा है, और 1400 साल से पूरी उम्मत मोहम्मदिया का यही अकीदा मनकूल और मुतवारिस होता चला आ रहा है कि अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं। तो इन अमीरों ने कहा कि अगर नबी गैब जानते हैं तो आप उस पर कुछ दलील दी। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया मैं सफर में हूँ, बहस का मूड नहीं। हमारे उलमा ने इस मौजू पर किताबें लिखी हैं, जाओ मुताला कर लो, सारे दलाइल मौजूद। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इस मौजू पर अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया लिखी है, उसका मुताला कर लो। इन्होंने कहा नहीं, जब आप अपनी जबान से दावा कर रहे हैं तो जब तक आप दलील नहीं देंगे उस वक्त तक हम नहीं मानेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया मियां मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, जब आप दलील देंगे तब मानेंगे। आप आयतें पेश कीजिए, हदीसें पेश कीजिए, दलीलें पेश कीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। कहा नहीं मानेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम को जलाल आया और उसी जलाल के आलम में आपने एक अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता अपनी माँ को धक्के मारकर गिरा देना कैसा है। उसके बाद दूसरे अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता यतीम का नाहक माल गस्ब कर लेना कैसा है। उसके बाद तीसरे अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा है। जो काम घर की चार दीवारी में हुआ था, जो राज उनके सीनों में दफन था, हुजूर मुफ्ती आजम ने उसको जाहिर फरमा दिया। इनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, पैरों तले जमीन खिसक गई और ये तीनों के तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आजम के कदमों पर गिर गए। कहा हुजूर दलील नहीं चाहिए, दलील मिल गई है। जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला। नारे तकबीर। तो ये हाल है आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा के शहजादे। शहजादे आला हजरत का जब ये मकाम है तो आला हजरत का मकाम क्या, और आला हजरत ही के फैज याफ्ता तरबियत याफ्ता मजहर आला हजरत हुजूर शेरे पेशा जिन्होंने सैकड़ों मुनाजिरों में इनको शिकस्त फाश दी है
और सिर्फ कलमा गो से उन्होंने मुनाजरा नहीं किया, आर्या समाज से मुनाजरा किया, यहूदियों से मुनाजरा किया, ईसाइयों से मुनाजरा किया। जिस मैदान में उन्होंने कदम रखा, फतह और नुसरत का झंडा गाड़ दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि जिस मैदान में जाते मसलक आला हजरत का परचम बुलंद। सुभान अल्लाह। अब एक आखिरी बात सुन लीजिए तो मैं तकरीर खत्म करूंगा। हुजूर शेरे पेशे अहले सुन्नत अजमेर शरीफ गए। 6 शव्वाल को ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह अन्हु का उर्स होता। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद, और उस दिन जन्नती दरवाजा भी खुलता। हुजूर शेरे पेशे अहले सुन्नत अजमेर मुकद्दस हाजिर हुए। फातिहा पढ़ने के बाद, हाजिरी देने के बाद आप अजमेर के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर अपनी ट्रेन के इंतजार में खड़े थे, और प्लेटफार्म नंबर 2 पर तबलीगी जमात वाले लोटा, थरिया, बदना, चटाई, मुसल्ला, बाल्टी, जग लेकर के खड़े थे। कुछ देर के बाद इन्होंने देखा कि ये तो अल्लामा हशमत अली खान लग रहे हैं, जो बेशुमार मुनाजरों में हमारे उलमा को खूब चटा दिया। आज अकेले हैं, जरा चला जाए, देखा जाए कितने पानी में हैं। तबलीगी जमात वाले बड़ी तादाद में थे। अपना अपना बोरिया बिस्तर लोटा उठाते हैं, प्लेटफार्म नंबर 2 से ब्रिज पार करके प्लेटफार्म नंबर 1 पर, और हुजूर शेरे पेशे अहले सुन्नत के पास पहुंचे और पूछा कि हजरत आपका नाम क्या है और आपका मकान कहाँ है और आपका काम क्या है? तो हुजूर शेरे पेशे अहले सुन्नत उनकी तादाद से मरहूब नहीं होते, बल्कि शेर की तरह दहाड़ते हुए जवाब देते हैं कि हशमत अली मेरा नाम है, पीलीभीत मकान है, और वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना मेरा काम है। कादर बड़े जलाल में लग रहे हैं। अरे हमने नाम ही मकान को पूछा है, इस कदर जलाल में बरसने की क्या जरूरत? कहा मैं तुम लोगों को देखता हूं तो मेरा खून खौल लेना। कादर कहां से आ रहे हैं? कहा कि अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में फातिहा पढ़ने गए, वहीं से हाजिरी देकर के आ रहे हैं। इन्होंने कहा सुना है कि वहां कोई जन्नती दरवाजा है। आपने फरमाया हाँ जन्नती दरवाजा है। तो कहा कि उस दरवाजे से जो गुजर जाता है वो जन्नती हो जाता है। तो आपने फरमाया हाँ जो गुजर जाता है जन्नती हो जाता है। तब तो आप गुजर के आए होंगे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह उस दरवाजे से मैं गुजर के आ रहा। कहा तब तो आप जन्नती हो गए होंगे। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नती हैं और सारे सुन्नी मुसलमान जन्नती हैं। जब आप जन्नती हैं तो रसूल पाक ने हदीस में इरशाद फरमाया है जो जन्नती होगा उसके बदन से जन्नत की खुशबू आ रही है। जरा सूंघ कर देखें कि आपके बदन से जन्नत की खुशबू आ रही है। तो एक तबलीगी यहाँ नाक लगा रहा है, एक यहाँ नाक लगा रहा है, एक यहाँ नाक लगा रहा है, चारों तरफ नाक लगा लगा करके सूंघने लगे और कहते हैं कि कोई खुशबू नहीं आ रही। आप जन्नती नहीं हैं। रसूल पाक ने फरमाया है जो जन्नती होगा उसके बदन से जन्नत की खुशबू फूट रही होगी, आपके बदन से कोई खुशबू नहीं आ रही है, इसलिए आप जन्नती नहीं हैं। अल्लामा हशमत अली खान ने शेर की तरह दहाड़ते हुए जवाब दिया मरदूदो उसके आगे वाली हदीस तुमको याद नहीं है। रसूल पाक ने यह भी फरमाया है जो जहन्नमी होगा उस पर जन्नत की खुशबू हराम होगी। जब तुम पर जहन्नम जन्नत की खुशबू हराम है तो आएगी कहां से? इसलिए तुमको खुशबू नहीं आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत इमाम अहमद रजा के कछार का एक ही शेर इन तमाम गीदड़ों पर भारी है और ऐसा तंदा शिकन जवाब दे रहा है कि ये सारे के सारे अपना मुंह बनाकर वहां से रफू चक्कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अकीदा है कि सिर्फ अजमेर ही में नहीं जन्नत का दरवाजा लगा, हर वली की चौखट बाबे जन्नत। जिस वली की चौखट पे सर झुकाओ तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा की चौखट पर सर झुकाओ गौसे पाक तक पहुंचोगे। गौसे पाक की चौखट पर सर झुकाओ अली पाक तक पहुंचोगे। अली की चौखट पर सर झुकाओ रसूल पाक तक पहुंचोगे और जो रसूल पाक तक पहुंच गया वो अल्लाह पाक।
सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकों का सिलसिला है और उन्हीं पाकों के सिलसिले में हम लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं पाकों के सिलसिले में हम लोग भी हैं। उन्हीं पाकों के सिलसिले की एक कड़ी आज आपके दरमियान हाजिर हो रही है। हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खां साहब क़िबला दामत फयूज़हुम इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आपके दरमियान हाजिर होंगे। आप भरपूर उनकी नसीहतों से फायदा उठाएं और उनके हाथ में बैत होकर आला हजरत इमाम अहमद रजा के सिलसिले में दाखिल हो जाएं। ये वो मसलक है जो अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है, रसूलुल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है और पीरो मुर्शिद हुजूर आले रसूल अहमदी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में भी मकबूल है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, बड़े अच्छे अच्छे शायर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाप के सामने आ रहे हैं। आप मुशायरा सुने और इनके मुशायरे के फौरन बाद एक लाजवाब तकरीर सुने और उसके बाद हुजूर कायदे मिल्लत की नसीहत सुने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।